और रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। चमोली के थराली में आपदा के बाद से राहत कार्यों में तेजी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चमोली के थराली में आपदा के बाद से राहत कार्यों में तेजी आई है। 400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। आपदा के कारण 90 परिवार प्रभावित हुए हैं। प्रभावितों और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ है। सीएम धामी ने दिए हैं 5-5 लाख की सहायता देने के निर्देश। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है और जानकारी दी जा रही है कि आपदा में गंभीर घायलों को हेलीकॉप्टर से एम्स पहुंचाया गया है। ये संख्या अगर आपको बताए तो 6 गंभीर घायलों को हेलीकॉप्टर से एम्स पहुंचाया गया है। थराली में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला है। घर, मकान, दुकान, सड़कें, गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चमोली के थराली में आपदा के बाद से राहत कार्यों में तेजी आई है। 400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि आपदा के कारण 90 परिवार प्रभावित है। प्रभावितों और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ है। सीएम धामी ने दिए हैं 5-5 लाख की सहायता देने के निर्देश। स्वास्थ्य विभाग की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपदा में 6 गंभीर घायलों को हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया। थराली में बादल फटने की वजह से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। घर, मकान, दुकान, सड़कें, गाड़ियां मलबे में दबी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि चमोली के थराली में आपदा के बाद से राहत कार्यों में तेजी देखने को मिली है। चेपड़ो थराली में काफी बादल फटने से मलबा आ गया और काफी घरों को नुकसान हुआ है। वहाँ पर बहुत सारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है। जान माल की दोनों की बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि आपदा एक ऐसा विषय है कि उस पर किसी का बस नहीं है, लेकिन उसके बाद आपदा के बाद उसके रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम किया जाए, ये हम लोगों ने पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ है। और हमारे सभी अधिकारी, रात को ही जिलाधिकारी प्रातःकाल वहाँ पहुँच गए थे और SDRF, NDRF के हमारे जवान भी वहाँ पहुँच गए। स्वास्थ्य विभाग का दल भी वहाँ पहुँच गया है। लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हेली से एम्स भी लाया गया है और जो वहाँ पर राशन इत्यादि की व्यवस्था है सब की जा रही है। बिजली वहाँ पर रिस्टोर हो चुकी है। कल भी रात का काम चलेगा। सड़क भी बन रही, कल तक सड़क का काम भी पूरा हो जाएगा। सड़क पहुँच जाएगी और तेजी से हम करेंगे। और हमने कहा है कि जिसके भी मकान की क्षति हुई है या जनहानि हुई है उनको तत्काल रूप से सहायता 5 लाख रुपए की तत्काल हमने पहले से ही उसका प्रावधान किया हुआ है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीजीपी को पत्र लिखा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीजीपी को पत्र लिखा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि 50 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई गई है। साथ ही ये भी जानकारी दी जा रही है कि उत्तराखंड में जमीनों की धोखाधड़ी और ठगी का मुद्दा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उठाया है। सांसदों पर नौकरशाही हावी होने की भी बात इस पत्र में लिखी गई है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीजीपी को पत्र लिखा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही 50 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई है। उत्तराखंड में जमीनों की धोखाधड़ी और ठगी का मुद्दा जो है वो उन्होंने उठाया है। सांसदों पर नौकरशाही हावी होने की बात लिखी है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल उठाए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीजीपी को पत्र लिखा है, जिसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। स्यान चट्टी में बनी झील में कम हो रहा है जल स्तर। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्यान चट्टी में बनी झील में कम हो रहा है जल स्तर। आपको बता दें कि स्यान चट्टी में बनी अस्थायी झील का मुहाना जो है वो खुद ब खुद खुल गया है। यमुना नदी के तेज प्रवाह से खुद ब खुद खुला है झील का मुहाना। झील का मुहाना खुलने से पानी निकासी में तेजी आई है। यमुना नदी के मुहाने पर मलबा आने से जो लोगों की चिंता है वो फिर से बढ़ती नजर आ रही है। यमुना नदी पर बने पुल से 4 फीट नीचे ये पानी जो है वो बह रहा है। साथ ही जानकारी ये भी दी जा रही है कि नदी से गाद निकालने और पुल से मलबा हटाने का काम जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कि स्यान चट्टी में बनी झील का जलस्तर कम हो रहा है। स्यान चट्टी में बनी अस्थायी झील का मुहाना खुला है। बता दें कि नदी के
यमुना नदी के तेज प्रभाव से खुद खुला है झील का मुहाना। झील का मुहाना खुलने से पानी निकासी में तेजी आई है। यमुना नदी के मुहाने पर मलबा आने से फिर चिंता बढ़ी है। यमुना नदी पर बने पुल से 4 फीट नीचे बह रहा है पानी। नदी से गाद निकालने और पुल से मलबा हटाने का काम जारी है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मौसम का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे कि उत्तराखंड के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज भी प्रदेश के लिए पूर्वानुमान जारी हुआ है। प्रदेश के 6 जिलों में आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। राजधानी देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल में अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अन्य जिलों में भी तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी है। 25 अगस्त तक पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 27 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। अलर्ट मोड पर आपदा प्रबंधन विभाग है। लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी हुआ है। प्रदेश के 6 जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल में अलर्ट जारी है। राज्य के अन्य जिलों में भी तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 25 अगस्त को भी पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। 27 अगस्त तक प्रदेश भर में भारी बारिश की संभावना है। अलर्ट मोड पर आपदा प्रबंधन विभाग है। वहीं लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील हो रही है।